तो जरा सोचिए, एक तरफ है एक छोटी सी सेना, गिनती के सैनिक, गिनती के हथियार, और उनके सामने कौन है? उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक। पर होता क्या है? जीत उस छोटी सी सेना की होती है। सवाल ये है, आखिर कैसे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ हिम्मत की नहीं है, ये कहानी है एक बेहतरीन रणनीति और स्मार्ट सोच की। एक ऐसी कहानी जो हमें मराठा साम्राज्य के एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार के बारे में बताती है, जिसे कहा जाता था गनिमी कावा। जी हाँ, जीत का असली राज ताकत में नहीं, बल्कि तेज दिमाग में छिपा था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो तलवारों से ज्यादा दिमाग से लड़ी गई थी। और इस पूरी कमाल के रणनीति के पीछे जो दिमाग था, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसे दूरदर्शी लीडर जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। सोचिए जरा, उन्होंने मुगल साम्राज्य जैसी विशाल ताकत को चुनौती दी, और वो भी बिना किसी बहुत बड़ी सेना या खजाने के। तो ये गनीमी कावा आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। दुश्मन को उलझाओ, अचानक उस पर हमला करो, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वहां से निकल जाओ। कोई आमने सामने की लंबी लड़ाई नहीं, कोई खुले मैदान में जंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट, बिजली की रफ्तार वाली चालें। तो चलिए अब इस प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं और उन 5 स्मार्ट टैक्टिक्स को समझते हैं जिन्होंने मराठों को लगभग अजेय बना दिया था। देखिए, मराठा कभी दरवाजा खटखटाकर हमला नहीं करते थे। वो हमला करते थे घुप अंधेरी रातों में, या सुबह सुबह, या फिर मूसलाधार बारिश के बीच। मतलब तब जब दुश्मन सबसे ज्यादा बेखबर होता था, और इससे पहले कि दुश्मन को ये समझ आए कि हमला हुआ कहाँ से और कितने लोगों ने किया है, मराठा सैनिक हवा हो चुके होते थे। उनका सबसे बड़ा हथियार वो था उनका इलाका। पश्चिमी घाट के पहाड़ और घने जंगल उनके लिए अपने घर का आंगन थे। उन्हें हर रास्ता, हर दर्रा, हर शॉर्टकट पता था, जबकि बाहर से आए दुश्मन के लिए यही इलाका एक अनजान और खतरनाक भूल भुलैया बन जाता था। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। एक तरफ थे मराठा सैनिक, हल्के हथियार, तेज घोड़े और जरा सा सामान, मतलब बिजली की रफ्तार। और दूसरे तरफ थी मुगल सेना, भारी भरकम, बड़े बड़े तंबू, भारी हथियार और मीलों लंबी सप्लाई की लाइनें। यही चीज उनकी गति को कछुए जैसा बना देती थी, और इसी गति ने मराठों को हमेशा एक कदम आगे रखा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मराठा सीधे सेना से भिड़ने की जगह उनकी सप्लाई लाइनों पर हमला करते थे। वो उन रास्तों को काट देते थे जहां से खाना, हथियार और जरूरी संदेश आते थे। नतीजा, दुश्मन की विशाल सेना बिना लड़े ही भूखी और कमजोर पड़ने लगती थी। कितना स्मार्ट मूव था, है ना? युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग में भी लड़ा जाता है, और शिवाजी महाराज ये बात बखूबी जानते थे। उनके पास जासूसों का एक बेहतरीन नेटवर्क था। उन्हें दुश्मन की हर योजना, हर चाल की खबर पहले ही मिल जाती थी, और यही जानकारी उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखती थी, जिससे वो अपने हमलों की एकदम सटीक प्लानिंग कर पाते थे। तो सवाल ये है कि ये सारी टैक्टिक्स इतनी कामयाब क्यों हुई? इसका जवाब छुपा है दोनों सेनाओं के बनाने के तरीके में। एक तरफ था लचीलापन और दूसरी तरफ थी कठोरता। देखिए, मराठा सेना का स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल था, फुर्तीला था। वो किसी भी हालात के हिसाब से अपनी रणनीति फौरन बदल सकते थे। वहीं मुगल सेना का ढांचा बहुत कठोर और धीमा था। वे अपने पारंपरिक तरीकों से ही लड़ते थे और तेजी से बदलते हालात के साथ तालमेल ही नहीं बिठा पाते थे। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही सच है। लचीलापन हमेशा जीतता है। लेकिन इन सब रणनीतियों से भी बढ़कर एक और ताकत थी, और वो था मकसद। मराठा सैनिक सिर्फ किसी के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। वो पैसों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे स्वराज्य के लिए, अपनी धरती, अपनी आज़ादी और अपनी पहचान के लिए। और जब मकसद इतना मजबूत हो ना, तो ताकत अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। अब ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, नहीं, ये आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब गनीमी कावा के जो सिद्धांत है ना, वो आज भी उतने ही काम के हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, भले ही हमारे पास साधन कम क्यों ना हो। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये विजेता वाली मानसिकता हमारे अपने जीवन में कैसी दिखती है? बस 4 बातें याद रखिए।
ब्रूट फोर्स यानी सिर्फ ताकत लगाने की जगह स्मार्ट सोच का इस्तेमाल करना, अपने काम में डिसिप्लिन रखना, सोच समझकर रिस्क लेने की हिम्मत करना और हालात के हिसाब से खुद को बदलने की क्षमता रखना। चाहे कोई मुश्किल परीक्षा हो, नौकरी हो या कोई बिजनेस चैलेंज, यही मानसिकता जीत दिलाती है। मराठों ने हमें यही सिखाया, असली जीत आकार या ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और सही रणनीति से मिलती है। अगली बार जब लगे कि सामने कोई चुनौती बहुत बड़ी है, तो बस याद रखना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी एक छोटी सी सेना से ही शुरुआत की थी और इतिहास रच दिया था। तो अब सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा बड़ा साम्राज्य है, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका आप सामना कर रहे हैं और आप उसे हराने के लिए कौन सी स्मार्ट रणनीति अपनाने वाले हैं। सोचिएगा जरूर।